हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बार बार आप लोगों का एक ही प्रश्न आ रहा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी और किन लोगों को मौका मिलेगा, कितने नंबर तक कट ऑफ कम रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग इस वीडियो में आपको यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है या फिर आप सेकेंड मेरिट लिस्ट बोल रहे हैं, तो वो आपकी कब तक जारी होगी और उसमें किन लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, किन लोगों का नंबर आ सकता है और कट ऑफ में आपकी कितनी कमी देखने को मिल सकती है। यानी कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ आई थी उसमें आपको कितनी कमी देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना है। जो लोग वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, तो वेटिंग लिस्ट आपका जारी नहीं होगा। उसकी जगह पर आपका सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा और वो बेहतर भी है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जो सप्लीमेंट्री या पूरक रिजल्ट है वो आपका बहुत ही जल्दी जारी हो जाता है। उसमें ज़्यादा आपका समय व्यर्थ नहीं होता है और समय से जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब आपका एक डाउट है, बार बार पूछ रहे हैं कि आपका सप्लीमेंट्री या फिर आपका मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आज 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर है और अभी तक कोई भी वेटिंग लिस्ट आपका या फिर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट या फिर आपका सेकंड लिस्ट जारी नहीं हुई है। और कब तक जारी होगी उसके बारे में सुनिए। आप सभी को पता है, जो लोग भी सफल हुए हैं, जिनका पहली लिस्ट में नाम आ चुका था और वो लोग सफल हो गए हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। और ट्रेनिंग चलने के बाद उनका 2 नवंबर को उनका आपका नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाना है। उसके संदर्भ में भी आप सभी को पता है कि 2 नवंबर को नियुक्ति प्रमाण पत्र आपका गांधी मैदान में बुला करके जो बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा दिए जाना है। तो जैसे ही आपका नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसके पहले तो कुछ भी उम्मीद नहीं है आपके सप्लीमेंट्री या फिर मैं जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी कोई भी उम्मीद मत रखिएगा 2 नवंबर से पहले। अब 2 नवंबर तक आपकी सारी प्रोसेस चलेगी। अब 2 नवंबर तक आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई भी तैयारी नहीं होगी, उसके बाद ही इसकी तैयारी होगी। अब 2 नवंबर के बाद जो शिक्षा विभाग है बिहार का, वो देखेगा कि आपकी कितनी रिक्तियां खाली हैं प्रत्येक कैटेगरी में, चाहे वो जनरल कैटेगरी में, चाहे वो ईवीसी हो गया, BC1 हो गया या फिर फीमेल कैटेगरी हो गई, SC ST PH, जितने भी आपकी रिक्तियां खाली हैं उनकी लिस्ट बनाएगा, उनकी सूची बनाएगा और उन सूची को वो BPSC को सौंप देगा। यानी कि आपकी जितनी भी रिक्तियां खाली होगी वो BPSC के पास वो लिस्ट जारी हो जाएगी। फिर BPSC उनको देखेगी कि कितनी सीटें खाली हैं, कितनी रिक्त पद बचे हुए हैं। फिर जितने भी आपके रिक्त पद होंगे उन सभी रिक्त पदों पर आपका सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि पूरी 100% यानी कि 80,000 सीटों पर रिजल्ट आए, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसका चांस बहुत ही कम है। जैसा कि आपको उम्मीद है, उम्मीद आपकी यही रखिएगा कि जितनी भी सीटें आपकी खाली होगी, यानी कि जितनी आपकी वैकेंसी भरी गई थी उसमें से आपके जितने भी पद खाली होंगे, जितने भी आपके सीटेड वाले थे यानी कि सीटेड वाले बाहर हुए, DLED वाले थे जो बैक लग गई होगी वो लोग बाहर होंगे। इसके अलावा जो BEd कैंडिडेट थे वो पास हो गए थे वो लोग भी बाहर होंगे। इसके अलावा जो फर्जी कैंडिडेट थे वो लोग बाहर होंगे। इसके साथ साथ जो एक ही स्टूडेंट का 3-3 जगह सिलेक्शन हो गया था तो वो भी बाहर होगा। तो ऐसी संख्या में ऐसी जो भी केसेस होंगे उनके तहत काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें खाली होनी है। तो उन सभी सीटों पर आपका सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा। और कब तक होगा, तो 2 नवंबर के बाद होगा और आपका नवंबर के प्रथम सप्ताह में देखने को मिलेगा। यानी कि आपका हो सकता है कि 10 नवंबर के बीच तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अचानक तो जारी नहीं हो जाएगा। 2 के बाद आपकी शिक्षा विभाग लिस्ट जारी करेगा, लिस्ट बनाएगा, लिस्ट BPSC को सौंपेगा, फिर BPSC आपका सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक रिजल्ट जारी करेगा। और उसको जारी करने में लगभग आपका जो 7 से 10 दिन तो लगे ही लगेंगे। तो 2 नवंबर के बाद आपका जारी होगा और 2 से 10 नवंबर के बीच में आपको सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब आपका एक सवाल होगा कि किसको फायदा मिलने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है। तो एक चीज क्लियर है कि जिन लोगों के नंबर बहुत ज्यादा कम है, यानी कि जितनी कट ऑफ बताई गई थी, जनरल कैटेगरी के लिए 67 थी, फीमेल जनरल के लिए आपकी 57 थी, EWS के लिए 56 थी, EWS मेल के लिए आपकी 48 थी। इसके अलावा EBC कैटेगरी के लिए 55 थी और BC के लिए 60 है, BC फीमेल के लिए आपकी 50 थी। इसके अलावा SC ST के लिए SC मेल के लिए 47, SC फीमेल के लिए आपकी 39, ST के लिए 46 और ST फीमेल के लिए आपकी 39 थी। तो इतनी कट ऑफ से जिसके भी ज़्यादा नंबर कम है, 4 नंबर कम है, 5 नंबर कम है, 6 नंबर कम है, वो प्लीज उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा।
आप लोग उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। अगर आपके 4, 5, 6 नंबर तक कम है, उम्मीद मत रखिएगा। आपको उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद रखेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी और आपको मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन फायदा उनको होने वाला है जो लोग कट ऑफ पर हैं, यानी कि 57 अगर फीमेल की है, 67 अगर मेल की है, तो ऐसे तमाम कैंडिडेट हैं जिनके 57 भी है और 67 भी है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को ही अवसर मिलने वाला है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ की वजह से आप लोग बाहर हैं, क्योंकि आप कट ऑफ में हैं, फिर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ कम है, आपकी उम्र कम है, इस वजह से आप बाहर हैं, क्योंकि आपको डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी पता है और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले जो लोग कट ऑफ पार कर रहे हैं या कट ऑफ के बराबर है उनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका 1-2 नंबर करके आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि 67 के बाद 66 का होगा, 65 का होगा। लेकिन एक और चीज, एक ही नंबर पर बहुत ज्यादा कैंडिडेट है। अब जैसे 67 है मेल की, जनरल की मेल की 67 है, तो 67 पर तमाम प्रकार के स्टूडेंट है, कई स्टूडेंट है। तो हो सकता है कि जनरल कैटेगरी में आपको नंबर 1 से 2 नंबर तक ही कम देखने को मिले। अलग अलग कैटेगरी में आपका अलग अलग इसी प्रकार की सिचुएशन होगी। जिस कैटेगरी में कैंडिडेट कम मिलेंगे, सपोज करिए जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैंडिडेट आपके कम है, तो ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ है उसमें आपको 3-4 नंबर तक कमी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से आपकी अदर कैटेगरी में आपको 3-4 नंबर कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जो जनरल कैटेगरी है उसमें आपकी 1 से 2 नंबर कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार के बीसी कैटेगरी है तो उसमें भी आपके 1 से 2 नंबर, यानी कि सबसे ज्यादा मौका उन्हीं को है, फायदा उन्हीं को है जो लोग कट ऑफ पार कर रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनका अब हो जाएगा। इसके अलावा जिनके भी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक कम है वो लोग बिल्कुल 100% उम्मीद रखिएगा। लेकिन जिनके नंबर 3 नंबर से ज्यादा कम है कट ऑफ से, बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिएगा। उम्मीद रखने के बजाय आपको करना क्या है, आप लोग जो आगे आने वाली भर्ती है बीपीएससी टीआरए 2.0 उसमें लग जाइए। उसके लिए आपको मैं वीडियो भी बना कर दूंगा कि आपको इन किताबों को फॉलो करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है। सारी की सारी एनसीईआरटी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला हूं। कहां से मिलेगी आपको, सारी की सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलने वाली है, सारी की सारी एनसीईआरटी की। तो जो लोग भी जिनके नंबर ज्यादा कम है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम है, अगली भर्ती में लग जाइए। अगली भर्ती का सुनहरा अवसर आप सभी के लिए है। और जितने भी आपको पीडीएफ्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाइए, फॉलो करिए, जुड़ जाइए और आपको पीडीएफ मिलेगी, उसको पढ़िए और फिर आगे आने वाली भर्ती पर फोकस करिए। लेकिन जो आपका डाउट है कि आपकी जो सप्लीमेंट्री पूरा ग्रेड कब तक आएगा, तो नवंबर के प्रथम सप्ताह में देखने को मिलेगा। और जिनके 2 नंबर 3 नंबर कम है वो उम्मीद रखिएगा और उनको 100% मौका मिलने वाला है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल उपलब्ध होने वाला है। नमस्कार।